हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स में हम लोग यह देखे थे, जैसे कि विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे कि विद्युत धारा क्या होता है, और दोस्तों आवेश के बारे में हम लोग पढ़े थे कि विद्युत आवेश क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग घरों में यूज करते हैं इसका। जैसे कि दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन भी देखे थे कि इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला का हम लोग कैसे यूज करेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो। जैसे कि दोस्तों इसका ऐसा यूनिट भी हम लोग देखे थे। जैसे कि हम इसके पहले वाला वीडियो में भी बताए थे कि इस चैप्टर में क्वेश्चन और ऐसा यूनिट अधिक मात्रा में पूछा जाता है। देखा जाए अगर क्वेश्चन उठा करके, जैसे कि बिहार बोर्ड का क्लास 10th का, तो दोस्तों अधिक क्या ऐसा यूनिट पूछता है इस चैप्टर से और क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग सबसे अधिक फोकस करना है ऐसा यूनिट पे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, यानी कि हर एक टॉपिक का हम लोग न्यूमेरिकल जानने का प्रयास करेंगे कि हर एक टॉपिक का वह फार्मूला का न्यूमेरिकल कैसा होगा, उसका क्वेश्चन कैसा होगा। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे विभव और विभवांतर, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये दोस्तों क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग अभी नल का यूज करते हैं, बेसिकली सभी घर में नल का यूज किया जाता है। अगर हम लोग सिर्फ उसमें नल का यूज करें तो दोस्तों क्या उस नल में पानी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नल के साथ साथ हमको क्या एक टंकी का आवश्यकता पड़ता है, जो क्या उस घर से हाइट पे रखा जाता है उस टंकी को, और उसे क्या एक नलिका, यानी कि एक नली का हम लोग यूज करते हैं, एक पाइप का यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं उस नल में कनेक्ट करते हैं। तब क्या होता है, तब जैसे ही हम नल को ओपन करते हैं वैसे ही क्या होता है उससे पानी निकलने लगता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार उसी प्रोसेस से हम लोग विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों जितना हम लोग टंकी को अधिक हाइट पर रखते हैं उतना ही क्या होता है, उतना ही उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी कि अगर अधिक हाइट पर टंकी पे रख दे, अगर नल को अगर खोल दे तो क्या होता है अधिक प्रेशर यानी कि अधिक दाब बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है पानी अधिक मात्रा में अधिक प्रेशर से निकलने लगता है। अगर ठीक उसी प्रकार अगर कम हाइट कर दे, नल की अपेक्षा अगर कम हाइट कर दे उस टंकी का, तो क्या होता है पानी नॉर्मल की तरह होता है, उतना प्रेशर पानी में नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसी से रिलेटेड हम लोग विभव और विभवांतर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग विभव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि विभव क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम तो आपको बता ही दिए कि इस चैप्टर में अधिक एसआई यूनिट और न्यूमेरिकल अधिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले विभव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम एक डिफिनीशन के साथ पहले इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी एकाएक आवेश को अनंत बिंदु से एक बिंदु तक जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। दोस्तों विभव का अर्थ होता है काम करना, मेहनत करना, काम करना और मेहनत करना। जैसे कि इसके पहले एग्जांपल हम लोग बताएं हैं कि अगर नल का हम लोग सिर्फ अगर नल लगा दे और टंकी नहीं लगा तो दोस्तों क्या नल से पानी आएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि उससे क्या नल लगाने के लिए हमको एक टंकी का आवश्यकता पड़ेगा और कुछ पाइप का जो हम लोग उस नली के थ्रू उस नल से हम लोग पानी को ला सकते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। तो दोस्तों विभव का तो डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो दोस्तों विभव का हम लोग इसको वोल्ट कह सकते हैं, यानी कि विभव का क्या होता है वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से इसको डिनोट करते हैं। तो दोस्तों V इक्वल टू फार्मूला होता है W/Q। W/Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, और दोस्तों W क्या हो जाएगा, W वर्ग हो जाएगा, वर्ग। यानी कि जैसे कि इसमें हम लोग डिफिनीशन में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं कि एकाएक विद्युत आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग विभव कहते हैं। तो दोस्तों उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q, यानी कि W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा वर्क हो जाएगा, हमारा कार्य किया जा रहा है, और Q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों V का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यानी कि विभव और विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, दोनों का सेम ही होता है।
तो दोस्तों यहाँ क्या W क्या हो जाएगा, W ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल, यानी कि W क्या वर्क है। और दोस्तों Q क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास किए कि Q क्या है, एक चार्ज है। तो दोस्तों Q का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग दोस्तों विभव के बारे में हम लोग समझ गए। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग का विभवांतर है। तो दोस्तों अब हम लोग विभवांतर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि विभवांतर क्या होता है। तो दोस्तों पहले हम लोग विभवांतर का डिफिनीशन पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विभवांतर का डिफिनीशन क्या होता है। तो दोस्तों विभवांतर का डिफिनीशन हो जाएगा किसी एकाएक विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो काम हो रहा है, तो कितना काम हो रहा है। तो दोस्तों कितना काम होगा, इसका क्या मतलब है कि जो दो बिंदु पर काम हो रहा है उसको हम लोग डिफरेंस कर दे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दे, तो उसका अंतर हमको पता चल जाएगा कि इतना से वो क्या हो रहा है, वो काम किया जा रहा है। तो दोस्तों विभव और विभवांतर को तो हम लोग डिफिनीशन बहुत अच्छी तरह से समझ गए। तो दोस्तों विभवांतर को भी हम लोग V से वोल्ट से हम लोग डिनोट करते हैं, और दोस्तों उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है। तो दोस्तों इसको विभवांतर को हम लोग मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि कहीं पे विभवांतर क्या पास कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए कि कितना मात्रा में पास कर रहा है, तो दोस्तों वोल्ट मीटर का हम लोग मेजर करते हैं। तो दोस्तों विभव और विभवांतर तो समझ में आ गया। जैसे कि दोस्तों इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए कि V = क्या होता है, W/Q होता है। V क्या है, वोल्ट है, और W क्या है, हमारा वर्क है, और Q क्या है, हमारा चार्ज है। तो दोस्तों W का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल हो जाएगा, और Q का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो कूलम हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। तो दोस्तों जैसे कि अगर W यानी कि वहाँ पे दिया रहा है कि इतना समय से काम किया जा रहा है और इतना चार्ज है उसमें, किसी क्वेश्चन में अगर दिया रहा है, तो दोस्तों हम लोग वोल्ट क्या V हम लोग बहुत अच्छी आसान तरीके से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। या अगर दोस्तों वोल्ट का है कि वोल्ट इतना दिया रहा है और वर्क कितना दिया है, तो दोस्तों उसका चार्ज क्या होगा, उसका यानी कि आवेश क्या है। तो दोस्तों इस फार्मूला को हम लोग उसमें यूज करके हम लोग बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C यानी कि 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि फॉर्मूला देखे हैं V = W/C। तो दोस्तों इसमें W पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है कि कितना इसमें कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले हम लोग उसको नोट करते हैं। जैसे कि V = 12 वोल्ट, और क्या है दोस्तों यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, तो Q = कितना हो जाएगा, 2 कूलम्ब। 2C का कूलम्ब होता है जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि W = क्या होगा, यानी कितना कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि V = W/Q होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या W निकालना है, वर्क निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा W = V × Q। यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे कि V = कितना है, 12 वोल्ट × Q कितना है, 2C है। तो दोस्तों 12 × 2 हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हम लोग वर्क निकालना है W। तो दोस्तों W का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो हम लोग 24 जूल लिख सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसमें बेसिक अगर हम लोग एग्ज़ाम में अगर इसको हम लोग वर्क निकाल दे रहे हैं, अगर दोस्तों अगर वर्क का हम लोग अगर ऐसा यूनिट वहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो दोस्तों हमको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए इस चैप्टर में दोस्तों वर्क और उस यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी ऐसा यूनिट है उस सभी को हम लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जितने ऐसा यूनिट आ रहे हैं, जितने फॉर्मूले आ रहे हैं, उतने आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप एक पेज पे आप जितने भी फॉर्मूले हैं उस सभी को नोट करते जाइएगा, और जितने भी इसका ऐसा यूनिट हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया था, वोल्ट दिया था, इतना विभवांतर से क्या हो रहा है, दो बिंदुओं से पास कर रहा है। तो दोस्तों इतना चार्ज पास कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा कार्य, कितना कार्य इसमें किया जा रहा है। तो दोस्तों 24 जूल इसमें कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया।
और फिर इसके आगे हम लोग दोस्तों इसी में थोड़ा डिजिट चेंज कर देते हैं। फिर आप क्या कीजिएगा, इसको आप पुनः हल करके अपना से सॉल्यूशन निकाल करके इसका कितना जूल आंसर आएगा आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया है, जैसे कि 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 यानी कि 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जा रहा है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज कर दिया है। तो दोस्तों इसको आप बना करके आप कमेंट कीजिएगा कितना जूल आ रहा है, कितना कार्य हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।